अस्सलाम वालेकुम मिलियनर, मैं हूं आज़ाद चावेला। मिलियनरो पहचान है, सवाल पूछ रहे हैं। मैं इनका नाम नहीं जिक्र मेंशन करता, पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हाट इज बेसिकली आस्किंग इज आज़ाद भाई, इनमें से कौन सा लोन सही है इंटरनेट कैफ़े के लिए? और नीचे उन्होंने मुझे एक फहरिस्त सी दी हुई है, कह रहे हैं इनमें से चुने। भाईजान, आपसे भाईजान कहूँगा, ठीक है। एंड ये हर बंदे के लिए अप्लाई करता है जो सोचता है कि बिजनेस खोलते वक्त आपको उधार लेना चाहिए, यानी लोन के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए। हर बंदा जो ऐसी सोच रखता है वो पागल है। यू डू नॉट स्टार्ट बिजनेसेस किसी साइज का भी उधार के पैसे के साथ। हर बंदा सोचता है कि लोन लूंगा, बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिजनेस पैसे कमाएगा और उसकी कमाई से ना मैं लोन वापस कर दूंगा। क्योंकि हर बंदे को ना नशा होता है उस बिजनेस के सक्सेस का, और वो कम तैयारी करते हैं फॉर इट्स पॉसिबल फेलियर और गुर्बत, क्योंकि उनको समझ नहीं है दैट स्मॉल बिजनेसेस हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ फेलियर। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किया करो, क्योंकि छोटे बिजनेस अगर डूब जाएंगे तो क्या नुकसान होगा? छोटा नुकसान होगा, आपको बड़ा दरल्ला नहीं निकलेगा। और इन छोटे छोटे बिजनेसेस को आप शुरू से ही इसलिए करो ताकि आप बिजनेस सीख सको। आप इन छोटे छोटे दरल्लों से इतना कुछ सीखेंगे कि जब आप बड़े बिजनेस में जाएंगे तो उसके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। खैर, लोन की बात हो रही है, सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू से इज, जो आपको जहन में रखनी है कि बैंक्स हों तो वास्ट मेजॉरिटी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट भी यार वास्ट मेजॉरिटी जो लोन्स देती है वो 4% इंटरेस्ट रेट मांगती है, एंड दैट इज़ हराम। एंड बात यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन फर्ज करिए आप उधार उठा लेते हैं, हलाल बगैर इंटरेस्ट के उठा लेते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि बिजनेस में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, कोई पता नहीं ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, माल मिलेगा नहीं मिलेगा, ख़राब होगा, इसकी बिकेगा नहीं बिकेगा, व्हाटएवर। लेकिन एक बात यकीनी होती है कि बैंक को पैसे अपने वापस चाहिए, और बैंक आपका दोस्त नहीं है। जिस दिन आप किस्तें ना वापस दे पाए, पीछे हो गए अपनी पेमेंट्स में, तो उसने नहीं देखना कि आप कौन है। उसने आना है, उसने आपसे बिजनेस छीन लेना है, आपकी जो कोलैटरल है वो छीन लेनी है, और आपको फिर से जीरो पे नहीं लेके जाना, माइनस में लेके जाना है, क्योंकि आपके पास वो पैसे हैं ही नहीं है। कम से कम अगर आपके खुद के होते तो आप जीरो पे जाते। ये तो किसी के आपने उठाए हुए हैं, आप माइनस में चले जाओगे। और इससे ये होना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो हौसला है, उसने पस्त हो जाना है, और आपको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से वो पैसे लाने पड़ेंगे, कोई ना कोई एक्स्ट्रा सासे बेचने पड़ेंगे टू पे बैक दैट लोन। और अक्सर बिजनेसमैन के करियर यहाँ पे मैंने डूबते देखे, क्योंकि ठोकर खा जाते हैं, उनमें हौसला ख़त्म हो जाता है कि यार फिर से खड़े होते हैं, क्योंकि उनमें होता है नहीं यार इतना बड़ा दरल्ला निकाला है, प्लस फैमिली के प्रेशर्स आ जाते हैं। देखा ना, मैंने कहा था ना, ब्ला ब्ला ब्ला। छोटा स्टार्ट करेंगे, किसी को हबड़ ही नहीं होनी। ठीक है भाई, अपनी मर्जी थी, अपने पैसे थे, ज़ाया कर दिए, कोई ताना नहीं आपको दे पाएगा, क्योंकि हम भी मिलियनर्स आखिरकार इंसान है। ये ताने कभी कभार हम पे असर कर जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो आपका एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस वाला करियर है उसमें एक तो फेल ना हूँ या मैदान आप छोड़ें, क्योंकि इसमें फेलियर के बड़े चांसेस हैं। लेकिन आपको कामयाबी सिर्फ एक बार ही चाहिए, और आखिरकार हमें यकीनन ना कामयाबी मिल भी जाती है। प्लस ना ये गलत फहमी है पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट फाइनेंशियली एजुकेटेड। ये एजुकेशन अभी आपको यूट्यूब से ही मिल रहा है, नई चीज़ है। हर सियाना बंदा समझता है कि बिजनेस पैसे से ही शुरू होता है, जबकि वास्ट मेजॉरिटी जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, पैशन की ज़रूरत होती है, कोशिश की होती है, जोर की होती है, अपना मेहनत की होती है। ये वजूहत बनती हैं टू ड्राइव अ छोटा बिजनेस टू सक्सेस, टू कामयाबी। और वास्ट मेजॉरिटी जो छोटे बिजनेस फेल भी होते हैं वो पैसे ना होने की वजह से नहीं फेल होते, वो इसलिए फेल होते हैं कि उनमें कोशिश नहीं की गई, उनमें काम नहीं किया गया, उनमें सही मार्केटिंग नहीं की गई, उसमें सही रिसर्च नहीं की गई, वो शायद एग्जीक्यूट सही नहीं हुआ, शायद वो आइडिया ही बुरा था, बट नॉट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं थे या उस बिजनेस में पैसे की कमी थी। अक्सर बंदे तैयार नहीं है टू गेट अ बिजनेस टू पाए तकमील, बिकॉज एक बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए अपने आप को मसलना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, लेजर टाइम ख़त्म करना पड़ता है, ना छुट्टी ना फारग वक्त, एनीथिंग। आपकी फिक्र कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए हर रोज़ इस बिजनेस में। सिस्टम्स डालने हैं, इसका प्रोडक्ट बेहतर कहाँ से ख़रीदना है, इसकी सेल कैसे बढ़ानी है, इसको मार्केटिंग किस तरह करनी है, इसके बारे में लोगों को आगाही कैसे पहुंचानी है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे आके खरीदो जो भी आप चीज़ बेच रहे हो। जिसकी वजह से ये बिजनेस स्टार्ट करने को थोड़ा हल्का लेते हैं, और यही हल्का लेना बिजनेस के लिए मुज़र साबित होता है। खैर, सवाल ये उठता है कि अगर लोन नहीं लेना तो हम इस बिज़नेस को फंड कैसे करें? पहली चीज़, अगर आपके पास कोई असासे हैं, एसेट्स हैं, सेविंग्स हैं, तो यूज़ दैट। वो नहीं है तो भाई जाएँ बाहर, गेट अ जॉब, स्टार्ट सेविंग मनी। ठीक है, जॉब लें,
पैसे जमा करना शुरू कर दें और इस दौरान नए कपड़े कम से कम खरीदने हैं, सिनेमा नहीं जाना, बाहर नहीं खाना, नया फोन अपग्रेड नहीं करना, नथिंग। पैसे जमा करने हैं और इस पैसे से आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। और इस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करने का एक और पता क्या फायदा है, अगर आप किसी और के पैसे लेंगे ना तो यू विल गेट दैट थिंग कि आपको इसकी कदर नहीं होगी। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, फ्री चीज़ की कोई कदर नहीं है। आप कम मेहनत करेंगे, कम जोर लगाएंगे, लेकिन जब आप अपने खून पसीने का पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, यू विल इंश्योर, आप पूरे यार मर जाओगे बट यू विल इंश्योर कि ये बिजनेस डूबे ना और आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और इसी चीज़ की कमी ना अक्सर छोटे बिजनेस को, जैसा मैंने पहले बताया, डुबा बैठती है। एनीवे, लास्टली मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस लोन्स की जगह है, हलाल फाइनेंसिंग की जगह है। इसको लेवरेजिंग बोला जाता है, स्मार्ट बोरोइंग बोला जाता है और ये अक्सर प्रॉपर्टी की दुनिया में होती है। और मैं वीडियो इस पे बना चुका हूँ, लिहाजा मैं इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। वक्त आता है जब बोरोइंग सही तरीके से की जाती है, लेकिन वो छोटे बिजनेस के लिए नहीं होती, वो बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होती है। ओके, बैंकिंग की दुनिया का एक रोला ये है, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो अगले पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। जब आपके पास खुले पैसे होते हैं तो अगले आपकी मिन्नतें करते हैं कि सर हमारे पास आके बैंक अकाउंट खोलें, हम आपको इतनी इतनी सहूलतें जो अक्सर लोन की शक्ल में होती हैं आपको देंगे। एनीवे मिलियनेरो, हिम्मत नहीं हारनी। आई होप आपको सबक मिला। आई होप आई पुट यू इन द राइट माइंड सेट। छोटा स्टार्ट करो, डूब भी गया तो क्या डूबेगा, छोटा ही कुछ डूबेगा ना, बट एक बार डूबेगा, दूसरी बार कम डूबेगा। जैसे आप चलते जाते हैं कम डूबते डूबते प्रॉफिट में चले जाओगे, तर जाओगे, एंड वो आपकी इतनी पुख्ता बुनियाद बनेगी कि आपको बाद में ना बड़ा बड़ा तूफान भी ना अपनी जगह से उखाड़ नहीं पाएगा इंशाल्लाह। हमेशा की तरह जिस तरह मैं कहता हूँ, मेरे बब्बर शेर मिलियनेरो लगे रहो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी नीड मोर पीपल पाकिस्तान में जिनको हमने एजुकेट करना है, फाइनेंशियली तगड़ा मिलियनेयर बनाना है इंशाल्लाह। ओके, लव यू, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।